क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, ये हमारा लेसन है। इसमें हमने जो है विद्युत अपघट्टों की विलयनों की चालकता है, विद्युत अपघट्टों की विलयनों की चालकता है, ये इसका पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट को हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है देख लिया है। आज हम इसका दूसरा पार्ट जो है स्टार्ट करने वाले हैं से है। इसमें जो है आज इसको जो है आज स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक एवं शेयर करिएगा। देखिए, ये क्लास 12 की इंटरमीडिएट की हिंदी मीडियम में क्लास है जिसमें आप अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सकते हैं। आप चाहे यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। एक बार केवल आप हमारे क्लास को देखिए, आपको दोबारा जो है बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप एक ही बार में सभी कंटेंट को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो इलेक्ट्रोड क्या होते हैं या अर्धशल से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड या अर्धशल, इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड और हाफ सेल, इलेक्ट्रोड या अर्धशल, इलेक्ट्रोड और हाफ सेल। सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोड या अर्धशल क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोड जब किसी धात्विक क्षण को, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो है कोई पात्र है और इसमें जो है किसी वैद्युत अपघट्ट का विलयन है और इसमें जो है कोई धातु की छड़ जो है डुबोई गई है। कहने मतलब जब किसी धात्विक छड़ को उसके किसी के, जैसे मान लीजिए कापर धातु की छड़ है और ये कापर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया है। जब किसी धात्विक छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में डुबाया जाता है या रखा जाता है तो धातु तथा धातु आयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है। यानी जो धातु है और ये CuSO4 जो इसमें आप डाल के विद्युत अपघट्ट घोले हो, तो जाहिर सी बात है ये Cu प्लस चार्ज और SO4 नेगेटिव चार्ज में बना होगा। Cu2 प्लस चार्ज और SO4 2 नेगेटिव चार्ज। तो धातु तथा धातु आयन के मध्य जो है एक साम्य स्थापित हो जाता है। इस तंत्र को इलेक्ट्रोड या अर्धशल कहते हैं। यानी जब किसी धात्विक छड़ को उसके किसी लवण के विलयन में रखा जाता है, धातु की छड़ तथा धातु के आयन के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड या अर्धशल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब जैसे कापर सल्फेट के विलयन में, ये कापर सल्फेट का विलयन है, अब कापर की छड़ डालने पर Cu2 प्लस चार्ज के विलयन में जाने का प्रयास करता है। Cu से इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर कापर धन आयन उत्पन्न हो जाता है। देखो होता क्या है कि ये Cu है, कापर है, कापर में से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर 2 प्लस चार्ज बन जाता है। कापर जो है विलयन में Cu2 प्लस चार्ज में जाने का प्रयास करता है। तो ये होता है, इसे हम इलेक्ट्रोड या अर्धशल कहते हैं। और ये हेडिंग है सेल। सबसे पहले सेल क्या है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेल क्या है। देखिए, सेल वह तंत्र है, यानी सेल एक प्रकार का सिस्टम है। क्या है? सिस्टम है, तंत्र है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड एक विलयन में डूबे रहते हैं। जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, अब किसी एक विलयन में डूबा होता है तो उसे हम सेल बोलते हैं। अब सेल जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल और दूसरा होता है वोल्टीय सेल। तो इसमें हम सबसे पहले विद्युत अपघटनी सेल, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है। सबसे पहले हम विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें। देखिए, अगर हम विद्युत अपघटनी सेल की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें, तो जिस सेल में बाहरी स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अपक्रिया होती है, यानी ऐसा सेल जिसमें हम बाहर से विद्युत ऊर्जा दें और उसके अंदर जो है रासायनिक अपक्रिया होती है, तो उसे हम विद्युत अपघटनी सेल या इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। जैसे अगर देखा जाए
तो ZnCl2 ये जिंक क्लोराइड है। ZnCl2 के विलयन में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Zn और Cl2 प्राप्त होता है। Zn और Cl2 प्राप्त होता है। जैसे कैथोड पे अगर हम बात करें तो Zn2 + 4 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Zn होगा, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, अपचयन होगा। और अगर एनोड पर बात करें, एनोड पर अगर देखा जाए तो ये 2 Cl नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा और फिर Cl2 बना लेगा, ये ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो इस तरीके से विद्युत अपघटनी सेल वह युक्ति होती है जिसमें बाहर से ऊर्जा देने पर, विद्युत ऊर्जा देने पर उसके अंदर रासायनिक अपक्रिया होती है, विद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे वोल्टीय सेल। अगली हेडिंग वोल्टीय सेल क्या होते हैं, इसके बारे में हम बात करें वोल्टीय सेल की, तो देखिए वोल्टीय सेल जो है, चाहे वोल्टीय सेल कहिए चाहे गैल्वेनिक सेल कहिए, बात एक ही है। तो गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, देखिए आपसे एग्जाम में गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछता है, तब भी वही बात लिखना है। गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल को सर्वप्रथम जो है वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने बनाया था, यानी वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था। गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल को सर्वप्रथम वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने Zn तथा Cu की छड़ को, Zn और Cu जिंक और कॉपर की छड़ को जो है डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डुबोकर बनाया था। यानी जिंक और कॉपर के छड़ को डाइल्यूट H2SO4 के विलयन में डुबो करके वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने वोल्टीय सेल का बुक बनाए थे, यानी वोल्टीय सेल का आविष्कार किए थे, उसको बनाए थे। अब इससे वोल्टीय सेल में होता क्या है कि जिस सेल में विद्युत ऊर्जा प्राप्त की, यानी जिस सेल से वोल्टीय सेल जो है, जिस सेल से हमें विद्युत ऊर्जा मिलती है, हमें देना नहीं पड़ता, हमें उससे मिलती है, तो यही दिया है, जिस सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसे वोल्टीय सेल कहते हैं। यानी उसे गैल्वेनिक सेल कह सकते हो या वोल्टीय सेल कहते हैं, यानी जिस सेल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम वोल्टीय सेल कहते हैं। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इसमें होता क्या है कि जो इसमें रासायनिक पदार्थ होता है, रासायनिक पदार्थ से हमें जो है विद्युत ऊर्जा मिलती है, यानी रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस सेल के 2 इलेक्ट्रोड को, इस सेल में होता क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड को किसी धातु के तार द्वारा जोड़ने पर एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन अपक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इसमें होता क्या है कि एक मान लीजिए विलयन है, ये आपका विलयन है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ऐसे रहते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पर जो है इन दोनों को हम किसी धातु के तार द्वारा आपस में जोड़ देते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, और जिसके फलस्वरूप जो है हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत धारा प्राप्त होती है। सीधी सी बात है, जिस सेल में विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे वोल्टीय सेल कहते हैं। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो किसी धातु के तार द्वारा आपस में जोड़ करके बनाया गया होता है, जिसके एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण तथा दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन अपक्रिया होती है, जिससे विद्युत धारा प्राप्त होती है। तो ये है वोल्टीय सेल। अगली हेडिंग है डेनियल सेल। डेनियल सेल हम बात करेंगे। डेनियल सेल क्या होते हैं इसको हम के अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल जो है ये वोल्टीय सेल का प्रमुख उदाहरण है, जिसमें Zn की एक छड़ ZnSO4 के विलयन में तथा कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। दोनों विलयनों को एक लवण ब्रिज द्वारा जोड़ने पर एक सेल बनता है। देखिए ये 2 विलयन है, एक साइड में ये Zn इलेक्ट्रोड रखा गया है और ये जो है ZnSO4 के विलयन में रखा गया है, और दूसरा कॉपर सल्फेट का ये विलयन है जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड को रखा गया है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को हम आपस में जोड़ देते हैं और इनमें एक लवण ब्रिज द्वारा आपस में जोड़ते हैं
जिससे हमें जो है विद्युत धारा प्राप्त होती है। ये डैनियल सेल का डायग्राम है। इसके अगर हम क्रिया विधि की बात करें तो क्रिया विधि में एक यू आकार की नली होती है। ये जो बीच में ये दिख रहे हैं ये वाली नली, ये यू आकार की नली होती है जिसमें KCl अथवा K2SO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है। KCl या K2SO4 का संतृप्त विलयन भरा होता है जो लवण ब्रिज का कार्य करता है, जो साल्ट ब्रिज का कार्य करता है। दोनों इलेक्ट्रोडों को किसी धातु के तार से जोड़ने पर, यानी इस इलेक्ट्रोड को और इस इलेक्ट्रोड को, दोनों को किसी धातु के तार द्वारा जब हम जोड़ते हैं तो जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। Zn की छड़ एनोड तथा Cu की छड़ कैथोड का कार्य करती है। यानी जब जोड़ते हैं विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो Zn की छड़ जो होती है वो एनोड और कॉपर की जो छड़ होती है वो कैथोड का कार्य करता है। अगर हम बात करें एनोड पर जो क्रिया होती है तो एनोड पर ये Zn क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है जिससे 2+ चार्ज होता है, तो ये इस पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड पर जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है जिसे ऑक्सीडेशन कहा जाता है। और कैथोड पर अगर हम बात करें तो ये कॉपर जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है और Cu में चेंज होता है तो इसका अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। और इन दोनों को मिला करके अगर पूर्ण डैनियल सेल को देखा जाए कैसे लिखा जाता है तो एक कंप्लीट पूर्ण डैनियल सेल को हम इस प्रकार लिखते हैं ZnSO4 Aq और फिर डबल ऑब्लिक CuSO4 Aq और Cu। यहाँ Aq होगा, ये सॉल्यूशन में होगा और ये जो है फिर Cu होगा, यानी ZnSO4 Aq। और देखो एक ऑब्लिक लगाते हैं एक सेल के लिए और फिर दूसरा सेल ये है, दोनों को ये साल्ट ब्रिज यानी डबल रेखा द्वारा साल्ट ब्रिज को बताती है। तो इस तरीके से ये जो है डैनियल सेल की क्रियाविधि होती है। तो ये है डैनियल सेल। बाकी जो टॉपिक है अगले लेक्चर